गुड इवनिंग टू ऑल डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज आपकी मैथ क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं मैथ में सबसे पहले हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मैथ की शुरुआत हो जाती है। बेटा ये आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर भी है और शुरुआत भी यहीं से होती है संख्या पद्धति की। सबसे पहले हम बात करें कि संख्या पद्धति है क्या। देखो, संख्याओं को लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। कोई भी संख्या लिखना है या बनाना है, कुछ भी करना, उनको एक खास प्रकार की संख्या लिखने के लिए एक खास प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में बेटा 3 पद्धतियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है दशमलव पद्धति, एक होती है आपके रोमन पद्धति, एक होता है आपका द्विआधारी पद्धति। तो रोमन पद्धति तो सबसे बाद में आती है, लेकिन सबसे जो मेन पद्धतियाँ उसमें 2 ही पद्धतियाँ आपकी। जैसे सबसे पहली है आपकी दशमलव पद्धति। जितनी भी संख्याएँ आप पढ़ते हैं, 1 से लेकर 1000 करोड़ तक जितना भी पढ़ते हैं, सारी संख्याएँ आपकी दशमलव पद्धति होती है। लेकिन इसके बाद जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव पद्धति के बाद आता है द्विआधारी पद्धति, तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसकी संख्या होती है 1 और 0 या 0 और 1। ठीक है। लेकिन आपकी जो दशमलव पद्धति, इसमें जितनी संख्या बना सकी है वो सब दशमलव पद्धति होती है। तो भैया संख्या पद्धति क्या है, हमने आपको बताया कि संख्याओं को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि पद्धतियाँ मुख्यतः 2 होती हैं, लेकिन मानी जाती है 3। पहली पद्धति है आपकी दशमलव पद्धति। दूसरी क्या है? दूसरी आपकी है द्विआधारी पद्धति। तीसरी कौन सी है? रोमन अंक वाली है, रोमन पद्धति है बेटा। इसके बाद हम आते हैं कि भाई संख्या जब आते हैं, संख्या का मतलब ये होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको लेकर जो नंबर बनाते हो आप, जो मतलब इनका मतलब प्रयोग करके कई बार रिपीट करके जो नंबर बनता है, जो संख्या बनता है, तो इनका यूज करना पड़ता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन अंकों की सहायता से जो संख्या बनती है वही आपकी संख्या है। फिर संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली आपके रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या मीन्स इमेजिनरी नंबर। बेटा रियल नंबर जो होती है उसका मतलब होता है कोई भी संख्या अगर ले लो, उस संख्या का स्क्वायर करने के बाद, मतलब वर्ग करने के बाद, अगर वो संख्या धनात्मक आती है तब तो रियल नंबर है। इन केस धनात्मक नहीं आती है तो रियल नंबर नहीं है वो। जैसे -2 है, -1 है, इनका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर आता है +4। इसका मतलब -2 आपका क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। वहीं पे अगर आपसे मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर की, काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या में अगर रूट -1 का स्क्वायर करते हो तो -1 आता है। अगर अब देखो स्क्वायरिंग के बाद अगर -1 आता है, स्क्वायर करने के बाद -1 आता है, तो इसका मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है। संख्याओं के बारे में जो हमने आपको बताया, इसमें अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता दें। इसके बाद हम आगे भी आपको बता रहे हैं भाई जो वास्तविक संख्या है, इन संख्याओं के बहुत ढेर सारे प्रकार भी हमको बताते हैं। जैसे पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बेटा स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, जितना आप लिख सको वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं और रियल नंबर के पहला पार्ट है रियल नंबर का। ये वास्तविक संख्या का पहला पार्ट है, मतलब पहला नंबर है, और इसको जितना आप लिख सको 1 से धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं वो सब आपकी वास्तविक संख्या में नेचुरल नंबर है, मीन्स ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वास्तविक संख्या में, वो है आपकी पूर्ण संख्या, जिनको बोलते हैं होल नंबर। बेटा ये जो नंबर होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 से स्टार्ट होता है, और जितना लिख सको वो सारी संख्याएं आपकी क्या हैं? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसके बाद आते हैं हम आपके अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। बेटा अभाज्य संख्या जो होता है या ऋण संख्या जो होता है
वो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है, जिनका मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड एक बन जाए, एक ही गुणनखंड बनता हो, वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है या मतलब अभाज्य संख्या है। मतलब अब इसकी एक अलग परिभाषा, जो संख्याएं स्वयं से या वन से डिवाइड होती हैं, वन से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, इनका एक से ज़्यादा कोई गुणनखंड नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड होता है तो बेटा वो आपका अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या नहीं होती हैं। इसके बाद हम आते हैं, आपको बताते हैं, अभाज्य संख्या के बाद आते हैं सम संख्या। सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, आपकी सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कभी विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो बेटा इतना जो हमने आपको बताया है, इसको एक बार आप देख लें, सुन लें, समझ लें। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है फिर हमको बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।